दोस्तों नमस्कार, अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। आज जो है DBBB की तरफ से एक नया नोटिस आया है और ये क्या खबर है, इससे पहले मैं DBBB के बारे में कुछ खबर बताऊँ। आप अगर DBBB से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए तो क्या जो है ये ऑफिशियल मेमोरेंडम जो नोटिस है ये 6/8/2021 को जो आया है, ये देखिए इसमें लिखा गया है रिवाइज वेटिंग पैनल पॉलिसी। अब क्या है, ये क्या प्रोसेस है कि पहले क्या होता था कि DBBB अपनी फाइनल रिजल्ट यानी अपने जो कैंडिडेट जो पास आउट होते थे, जो कैंडिडेट पास होते थे, वो क्या करते उसमें क्या करते थे कि जिस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी हो निकलती थी उस डिपार्टमेंट को फाइनल रिजल्ट घोषित करने के बाद उस कैंडिडेट को वहाँ पर लिस्ट भेजती थी। यानी कि जिस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकलती थी उस डिपार्टमेंट के पास फाइनल रिजल्ट आउट होने के बाद कैंडिडेट की लिस्ट भेजती थी। तो फिर क्या है, वो डिपार्टमेंट क्या करता था, वो डिपार्टमेंट ये करता था कि जिसमें जिन कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग होनी होती थी उनको करवा देता था। बाकी जो कैंडिडेट होते थे या किसी के डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई या कोई और गलती पाई जाती थी या फिजिकल संबंधित कोई गलती पाई जाती थी तो उस कैंडिडेट को वहाँ पर उस लिस्ट की वापस DBBB के पास भेजता था। फिर DBBB क्या करता था कि उन कैंडिडेट जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट में से कुछ कैंडिडेट फिर भेजता था। तो इस प्रकार से ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती थी और जो DBBB की जो है वेटिंग लिस्ट का जो है प्रोसेस 1 साल का होता था। यानी 1 साल के अंदर अंदर हमें DBBB के जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट थे उनकी ज्वाइनिंग करवानी होती थी। तो कई बार ये इतना लंबा प्रोसेस हो जाता था तक कि कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हो पाती थी, उनकी एक्सपायर डेट हो जाती थी, 1 साल से ऊपर का टाइम हो जाता था। लेकिन अब उसमें क्या चेंजमेंट किया गया है वो देखिए आप। उसमें अब ये चेंजमेंट किया गया है कि अब DBBB वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेटों की जो भी लिस्ट है वो साथ ही भेज देगी, साथ विद कोरिजेंडम। एक कोरिजेंडम जो फॉर्म भरवाया जाता है कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होता है फाइनल लिस्ट में, और उसका जो है विद कोरिजेंडम DBBB वेटिंग लिस्ट वालों की जो है लिस्ट वहाँ पर भेज देगा जो डिपार्टमेंट के पास जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकलती है। इससे जो है अब क्या फ़ायदा होगा, एक तो इसमें ये फ़ायदा होने वाला है कि जो है ये जितनी लंबी प्रोसेस होती थी और इतना लंबा टाइम लगता था तो वो उसकी समय की बचत होगी, अब इतना टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये हो गई कि अब जो है कैंडिडेट को जो है कई बार जो वेटिंग लिस्ट वाले भी अपनी ज्वाइनिंग से वंचित रह जाते थे तो वो नहीं रहेंगे क्योंकि अब जल्दी समय पर काम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये न्यूज़ थी। अब देखिए मैं आपको क्या यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है, यहाँ पर आप खुद भी एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए जो है मेन रिजल्ट के साथ ही अब जो है वो मेन रिजल्ट के साथ ही अब वेटिंग लिस्ट वालों की लिस्ट भी भेज दी जाएगी। अब ये मॉडल के तौर पर एक रिजल्ट दिया गया है, रिजल्ट नोटिस मॉडल के तौर पर दिया गया है। जैसे कि ये रिजल्ट का नोटिस है उसके साथ ये मेन रिजल्ट है, ये मेन रिजल्ट है। तो इसमें क्या होगा कि जो है ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट की ये रिजल्ट आउट है 73 कैंडिडेट यहाँ पर जैसे लिए गए हैं। उसके बाद ये OBC की है,
और फिर उसके बाद ये है आगे जो है ये SC की कैटेगरी के 22 और ये ST कैटेगरी के 21। उसके बाद ये EXM कैटेगरी के और PH कैटेगरी के और स्पोर्ट्स कैटेगरी के, फिजिकल हैंडीकैप्ड और इस प्रकार ये मल्टीप्लाई डिसेबिलिटी कैटेगरी के। इस प्रकार ये सारे कैंडिडेट के बाद अब जो 20% ऐसे कैंडिडेट होते थे जिनको वेटिंग लिस्ट में लिया जाता था और फिर उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाती थी, जैसे लंबी प्रोसेस हो जाती थी। तो अब इस लंबी प्रोसेस से बचने के लिए अब जो ये बदलाव किया गया है DSSB में, एक बार देखिए ये जैसे फाइनल ये कितनी कट ऑफ गई, यहाँ पर ये लिखा है कि जनरल की कितनी गई है, OBC की कितनी, SC की कितनी, ST की, ये सपोर्ट्स एक्स्ट्रा ये जो भी हैं, मल्टीप्लाई डिसेबिलिटी की, ये सारी जो है फाइनल लिस्ट ऐसे आउट की जाती थी कितने नंबर पर आपकी लिस्ट गई है। तो इस प्रकार ये विस्तार से बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब ये कैंडिडेट को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, समय की बचत होगी और लंबा प्रोसेस भी नहीं रहेगा। और कैंडिडेट जो है वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है वो अपने ज्वाइनिंग से वंचित नहीं रह पाएंगे, उनकी ज्वाइनिंग भी अब जल्दी हो जाएगी। और दूसरा ये कि कैंडिडेट को अब ये अंदाज़ा भी लग जाएगा कि कितने कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो चुकी है और उसका जो है ये भी जारी किया जाएगा कि उसका कितने नंबर पर उसकी जो है लिस्ट है, तो कितने कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कितने की बाकी है, ये सारी प्रोसेस वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट के पास होगी। और अब जो है जल्दी जल्दी ये काम हो जाएगा। अब पहले बहुत लंबा प्रोसेस होता था तो कैंडिडेट को काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ता था, काफ़ी वेट करना पड़ता था। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।